गुरुग्राम में जहां प्रवासी मजदूरों को जिला प्रशासन और कई सामाजिक संस्थाएं खाना खिला रही हैं, ऐसा ही एक नज़ारा गुरुग्राम के बंदवाड़ी इलाके में भी है, जहां पर बेसहारा और मंदबुद्धि वाले लोग रहते हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिन तक अभी तक इस तरह की कोई सुविधा नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन आज राजस्थान के टोक सिवाई माधोपुर से सांसद है बीजेपी से सुखबीर जोनापुरिया इनके बीच में पहुंचे हैं और जहां पर इनको तमाम राशन जो है मुहैया कराया गया है। आप देख सकते हैं ये आलू के कट्टे हैं, प्याज है, जबकि आटा है, चीनी है, तेल है, दाल है, तमाम जितनी भी राशन की सुविधाएं होती हैं वो तमाम इनको देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरे साथ मौजूद है, मैं पहले इन्हीं से जानता हूँ। जोनापुरिया जी, जिस तरीके से तमाम सामाजिक संस्थाएं जरूर काम कर रही हैं, प्रवासी मजदूरों को खाना खिला रही हैं, लेकिन आज इस बीच आप ऐसे लोगों के बीच में पहुँचे हैं जो बेसहारा लोग हैं, जो मंदबुद्धि वाले लोग हैं। यहाँ पर पहुंचकर पहले तो कैसा लगा और आज क्या क्या इनको आपने सामान प्रोवाइड? देखिए, पहले तो मेरा क्षेत्र रहा है, मैं यहाँ से एमएलए रहा हूँ, तो ये मेरे घर ही है, मैं गृह क्षेत्र में कोई बाहर नहीं हूँ। तो ये जिस हिसाब से संस्था चला रहे एनजीओ को रवि जी, मैं इनको बारंबार इस बात की बधाई दे रहा हूँ कि वाकई जो आप काम कर रहे हो ये कितना भला काम है, शायद कोई नहीं कर पाएगा। और जो इनको पुण्य इसका मिलेगा वो तो मैं कहूँ अथाह है, उसकी कोई अंत नहीं है। अपने लिए दुनिया काम करती है, लेकिन दूसरे के लिए करते हैं वो बहुत बड़ा काम होता है। मैं भी इस बात के लिए समय सोचता हूँ। तो मैं आज पूरी एनजीओ को भी, जो इनकी सेविकाएं हैं जो कर रही हैं, मतलब अपना या तो बुजुर्ग मान के चलो या बच्चा मान के चलो, उसके बावजूद ये काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि ये बेचारे मतलब कोई असहाय भी हैं, कोई पागल भी हैं, कोई मंदबुद्धि भी हैं, उनके बाद टॉयलेट भी साफ़ करना हो, उनके लेटरिन भी साफ़ करनी हो, इनके मुँह भी साफ़ करना हो, तो ये बहुत बड़ा काम है। ये आप मान के चलो, घर में अपने बच्चे को भी करने को तैयार नहीं होता, लेकिन ये जो कर रहे हैं, ये पूरे स्टाफ को मैं बधाई देता हूँ, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने बताया कि मैं एक लोकसभा का सांसद हूँ, उसके साथ साथ अपने क्षेत्र में मैं करता ही हूँ, लेकिन अभी जिस हिसाब से बताया, यहाँ आके देखा है, तो मेरे को भी ऐसा मन लगा कि यार अब ये बात है, मैं जब कल शाम को पता लगता लगा है, तो मैंने कहा यार 3-4 टम्पो पूरे भर लाओ, 2-4 बोरी डाल के ना, फॉर्मेलिटी पूरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हर टाइम चाहिए इन लोगों को, सबको है। तो रवि जी का कोई अपना है नहीं, ये रवि जी का परिवार है, तो हम का परिवार है। और मैं समझता हूँ इतना बढ़िया काम हर एक आदमी नहीं कर सकता, तो मेरे को आगे ऐसा लगने लगा कि वाकई तो बहुत कुछ किया जाए। संजय साहब, आपने कई जगह आप गए, आज इनके बीच में आकर आपको किस तरह लगा और क्या आपने यहाँ पर देखा, किस तरह के लोग आपको मिले? देखिए, मैं समझता हूँ, मैंने बताया ना कि एक तो सिर्फ ये है कि टोटल देश के अंदर में सिर्फ ये है कि भाई गरीब मजदूर को दो, दिहाड़ीदार मजदूर को दो, जो भूखे हैं उनको दो, लेकिन ये एक अलग से हटके नहीं, सब चीज़ से हटके जो ये परमानेंट चल रहा है ना, वो बहुत बड़ी बात है। और आज भी जिस साहब का मेरे भी आके किया है, उसको देख के ऐसा लगता है कि वाकई बहुत अलग काम है, इसको करना चाहिए था। तो साहब ये बताइए कि गुरुग्राम ऑरेंज जोन में है, गुरुग्राम में लगातार मामले रोज बढ़ रहे हैं, कल भी 11 मामले कोरोना पॉजिटिव के आए हैं, संख्या 83 हो गई है, तो क्या लगता है कि ऐसे में प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि साइबर सिटी गुरुग्राम है, पूरा देश यहाँ बसता है, ऐसे में रेड जोन में होना चाहिए क्योंकि स्थिति को देखते हुए? देखिए, मैं समझता हूँ वैसे तो ये है कि आप ये ग्रीन जोन की, ऑरेंज जोन की, रेड जोन की मैं बात नहीं करूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुड़गांव के अंदर में पूरा विश्व का आदमी रहता है, एक देश का ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ जो और ज़िलों में जो एकदम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा था, तो उसके बाद में वहाँ कंट्रोल रहा है। और आप ये मान के चलो, बहुत लोग बाहर से आए थे, उसके बाद भी उन्होंने प्रशासन में ये ज़रूर कहूँगा कि सबने कंट्रोल भी किया और उसको काबू भी पाया। और अभी जिस हिसाब से है, उन सबको भी मैंने बताया कि भाई केस तो आएंगे, लेकिन उसके बाद में भी तुरंत प्रशासन काम कर रहा है। हाँ, आपने देखा यहाँ पर मंदबुद्धि वाले लोग किस तरीके से रह रहे हैं, क्या लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हुआ, मास्क? मैं एक बात बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि इन बेचारों के लिए लॉकडाउन शब्द ही नहीं है। ये लॉकडाउन को नहीं जानते क्या होता है, कोरोना को नहीं जानते क्या है, इनके लिए तो मैंने बताया ये अपने आप में आप हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर रवि जी या सेविकाएँ काम कर रही हैं, तो ये लॉकडाउन को नहीं समझ रहे, तो ये तो बेचारे भगवान के रूप में हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो बात आपकी जगह सही है, लेकिन यहाँ ना तो कोरोना है और ना कोरोना एंट्री करेगा, क्योंकि इनके सामने कोरोना क्या करेगा, भाग जाएगा इनके डर के मारे, क्योंकि परमात्मा है ये। तो सरकार ने जो रियायतें दी हैं अभी हाल ही में, कुछ छूट दे दी है, तो क्या लगता है कि अभी छूट मिलनी चाहिए थी या नहीं छूट मिलनी चाहिए थी? एक सांसद के तौर पर आपका क्या बयान? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से बहुत लंबा टाइम हो गया था, हर आदमी घर में बैठा बैठा भी उभरा था, जिस हिसाब से अभी मतलब गुड़गांव को खोला है, उतना खुलना चाहिए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है।
सबसे बड़ी बात है कि हम सबको, क्योंकि इसमें कोरोना में तो मैंने बताया अभी तक तो ये डॉक्टर्स, नर्सेज, अपने जो सेविकाएं वो, और उसके बाद में प्रशासन ने सबने काम किया है, मीडिया ने काम किया है, लेकिन अब हम सबको भी थोड़ा सा उसकी दूरी बनाकर उसकी सावधानी का खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज वो कह रहे हैं कि अभी खोलना जो है खतरे से बाहर है, लेकिन सीएम साहब ने जो किया है वो उनकी सोच है, लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर हम ये चाहें कि भाई 100% बिल्कुल ठीक हो जाए तो इसका कोई अंत समय नहीं है। ये हो सके 2 महीने चले, 4 महीने चले, 6 महीने चले। उन सारी चीज़ों को देखते हुए जो माननीय मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है वाजिब है, होना चाहिए कि जिस एरिया में नहीं है उस एरिया में सिर्फ जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो दिल्ली को बिल्कुल जाम किया हुआ है, वो अच्छी बात है, दिल्ली से कोई नहीं आ पा रहा आदमी। तो अब ये है कि उस समय के अनुसार में फैसला लेना पड़ता है, नहीं आर्थिक व्यवस्था भी और जो लोग काम कर रहे हैं वो उनकी बड़ी हालत ख़राब हो जाती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने सांसद साहब को सुना वो ये कहते हुए नज़र जरूर आ रहे हैं कि लॉकडाउन जो है खुला है, ये सरकार का ठीक फैसला है, लेकिन अब लोगों को सोचना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, उनको मास्क पहनना होगा, सैनिटाइज करना होगा। ये अब लोगों को भी अब इसके ऊपर ध्यान देना होगा। जहाँ तक सरकार और जिला प्रशासन का काम है वो उन्होंने अपना बेखूबी निभाया है। मेरे साथ इस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी हैं जो कि रवि कालरा है, मैं उनसे जान लेता हूँ। रवि जी, आज जिस तरीके से सांसद साहब आपके यहाँ पहुँचे हैं, किस तरह के इस संस्था में आपके यहाँ लोग रहते हैं और कौन ये लोग हैं? ये आज हमारी संस्था के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आदरणीय सांसद श्री सुखबीर सिंह जोनापुरिया जी हमारी संस्था के अंदर बंदवाड़ी गांव में पधारे हैं, और आप बहुत ज़रूरत का सामान भी लाए हैं, जैसे अनाज और फल वगैरह, सैनिटाइजर की चीज़ें। तो ये चीज़ों की हमें बड़ी नीड रहती है, क्योंकि जो हमारी संस्था बंदवाड़ी गांव में है गुरुग्राम के अंदर, यहाँ पर 500 से ज़्यादा बेसहारा लोग रहते हैं। तो अपने तरीके से तो हम ये कोरोना के अभाव के दिनों में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको रेगुलर स्प्रे चलता रहता है, यहाँ पर लोगों को टाइम से खाना देते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, इनको नहलाया जाता है और यहाँ पर दवा दी जाती है और रोज़मर्रा की सभी सुविधाएं दी जाती हैं। बट फिर भी बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों में इम्यूनिटी लेवल बिल्कुल ज़ीरो है। तो हम भी चाहते हैं कि प्रशासन के लोग और समाज के अच्छे लोग संस्था में आएँ और हमारा सहयोग करें। तो आज ये बड़ी अच्छी बात है कि आदरणीय एमपी साहब हमारी संस्था में आए हैं। हम देख रहे हैं कि रवि जी, आजकल सामाजिक संस्थाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, प्रवासी मजदूरों को खाना खिला रही हैं, लंबी लंबी लाइनें लगती हुई दिखती हैं। ऐसे में जहां आज इस समय हम जहां मौजूद हैं, ये कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं और ये कहां से इन लोगों को आपने इकट्ठा किया? जी, ये वो सब बेसहारा लोग हैं जो सड़कों पे आप देखते हैं कूड़ा खाते हैं, या फिर कीड़े पड़ जाते हैं, या लाइलाज बीमारियां लग जाती हैं, या फिर ऐसे बुजुर्ग लोग जिनके बच्चे उनको घरों से निकाल देते हैं, या मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और सड़कों पे बिना कपड़ों के घूमते रहते हैं। तो इन सब लोगों को पूरी इंडिया से पुलिस भी रेस्क्यू करके लाती है, समाज कल्याण विभाग भी एडमिशन कराते हैं, और आदरणीय न्यायालय और जन साधारण भी या एडमिशन कराते हैं, और यहाँ सब लोगों को रहना, खाना, दवा और रोज़मर्रा की सभी सुविधाएं फ्री दी जाती हैं। मेरा लास्ट सवाल है कि क्या मैसेज आप देना चाहेंगे और लोगों को भी, क्योंकि इस संकट की घड़ी में उन मजदूरों के लिए भी ज़रूरी है राशन मुहैया, लेकिन ऐसे में इन लोगों के लिए भी बेहद कितना ज़रूरी है? जी, ऐसे में मैं समाज को ये निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी संस्थाओं को ढूंढें जहाँ पर अनाथ बेसहारा लोग रहते हैं, जिनको जीने का कुछ भी स्कोप नहीं है, तो उनको जाके हमेशा निरंतर मदद करें। और कोई भगवान नहीं करे आपको कोई बेसहारा लोग रोड पर मिल जाए, तो उसको फिर ऐसी संस्थाओं में एडमिशन करा दें कि कम से कम कोई रोड पे मरने से तो बच जाए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से शुरुआत तो बहुत अच्छी है, और ऐसे बेसहारा और मंदबुद्धि वाले लोग अब लॉकडाउन के समय में भी नियमों का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज टोंक सिवाई माधोपुर से सांसद सुखबीर जोनापुरिया भी यहाँ पर पहुँचे हैं और इन सभी लोगों से मिलकर इनको सभी राशन वितरित यहाँ पर कराया गया है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।